हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। जैसे कि आपको सभी को पता ही है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, लंबाई एवं गति का मापन। इस वीडियो के पहले हमने इसके जो पॉइंट्स हमने देखे थे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, तो हमने इसके लगभग 5 पॉइंट्स को कवर कर लिए थे। 2 पॉइंट्स हमारे बचे हुए थे। देखिए, हमने ये पॉइंट देखे हुए थे, तो इसमें से हमारे 2 पॉइंट बचे हुए थे। मापन की विधि हमने कर ली थी, मानक मात्रक हो गया था, लंबाई मापने की सही विधि, किसी वक्र रेखा की लंबाई, स्थिति का निर्धारण। इतने पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। हमारे 2 पॉइंट्स बचे हुए थे, गतिशील वस्तु और गति के प्रकार। वीडियो लेंथी हो रहा था, इसलिए हमने इसे सेकेंड पार्ट में करने का डिसीजन लिया था। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि क्या है, गतिशील वस्तुएं। तो आइए सभी मिलकर स्टार्ट करते हैं। गतिशील वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम इस स्लाइड में जानेंगे। गतिशील वस्तु मतलब क्या होता है, कोई वस्तु गति में तब कहीं जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु, देखिए संदर्भ बिंदु पहले ही बता दिया गया है। संदर्भ बिंदु अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको समझ में आएगा कि संदर्भ बिंदु क्या होता है ना। तो संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए संदर्भ बिंदु क्या होता है, इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि संदर्भ बिंदु क्या होता है ना। जैसे अगर हमने इस पॉइंट को मान लिया संदर्भ बिंदु, है ना, संदर्भ बिंदु हमने इस पॉइंट को मान लिया। और अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, वो इसके सापेक्ष, जैसे ये वस्तु है, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति पहले ये थी, अब थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गई, थोड़ी देर बाद ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो देखिए क्या हो रहा है, एक सर्कल सा बनता जा रहा है। तो ये वस्तु यहाँ थी, लेकिन ये इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, इस स्थिति के संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, है ना। तो जब किसी भी वस्तु की स्थिति में संदर्भ बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे कि ये वस्तु कैसी है, गतिशील है ना। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वह वस्तु कैसी है, स्थिर है। जैसे अगर मान लीजिए ये संदर्भ बिंदु है और ये मेरी छोटी सी बी है, बेचारी पढ़ती रहती है, हमेशा बहुत बिजी रहती। देखिए ये बिंदु जहां है और ये बी जहां पर है, ये यहीं पर है। तो इसका मतलब क्या है कि इस संदर्भ बिंदु के सापेक्ष ये जो मेरी छोटी सी बी है, ये क्या है, स्थिर है, गतिशील नहीं है ना। वैसे इसको स्थिर रहना पसंद नहीं है, ये घूमती फिरती रहती है ना। तो क्या है, ये क्या है, स्थिर है। लेकिन जो इस वस्तु का मैंने उदाहरण दिया, ये इस संदर्भ बिंदु के सापेक्ष क्या है, गतिशील है। तो आपको समझ में आया होगा कि गतिशील वस्तुएं क्या होती। देखिए स्थिति को बताने के लिए यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी कहानी दी गई है। जैसे दीपा नाम की एक छोटी सी क्या है, बच्ची है। जैसे आप बच्चे वैसे दीपा बच्ची। तो दीपा ने क्या किया, दीपा कहाँ बैठी हुई है, बस में बैठी हुई, कहीं जा रही होगी, छोटी बच्ची है ना, घूमती फिरती रहती है मेरी बी की तरह। तो ये दीपा क्या कर रही है, घूमने के लिए जा रही है। अब इसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा कि सभी यात्री क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं बस में। उसने 1 मिनट बाद फिर देखा चारों ओर, तो क्या पाया कि अभी भी बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे, बस में बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे ना यार, कहीं चले थोड़ी जाएंगे। अब दीपा बैठी तो वो भी बैठे। अब वे आश्चर्यचकित हो गई, ऐसे ऐसे आश्चर्यचकित हो गई। हाँ, अब कैसे आश्चर्यचकित हुई, उसने पाया कि अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो क्या ये गतिशील है, मतलब जो ये बैठी हुई है दीपा और जो यात्री बैठे हुए, तो क्या यात्री गतिशील है? क्या लगेगा आपको कि यात्री गतिशील है या नहीं? आपको क्या लगता है, आपने भी बस में, ऑटो में, किसी भी चीज में ट्रेवल किया होगा। तो उसने निष्कर्ष निकाला, बहुत समझदार लड़की खुद ही निष्कर्ष निकाल लेती है। उसने निष्कर्ष निकाला क्योंकि उसने जिज्ञासा ऑर्बिट की ये वाली क्लास ली थी ना, इसलिए उसे पता है कि निष्कर्ष क्या निकालना है। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, स्थिर है। तथापि जब उसने बाहर देखा, कई बार जब हम ट्रेवल करते हैं और बस से हम बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हम चल रहे हैं कि जो बाहर के पेड़ लगे हुए हैं ये चल रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दीपा को पता है, दीपा बहुत समझदार है। तो दीपा ने बाहर देखा, उसने पाया कि वे गतिशील है, मतलब जो बाहर की चीजें दिख रही हैं, जो बाहर लोग दिख रहे हैं, वो उसे गतिशील लगे। क्यों? क्योंकि बाहर की वस्तुएं समय के सापेक्ष उसकी स्थिति, उनकी स्थिति बदल रही है। समय के सापेक्ष जिस वस्तु की स्थिति बदलती है, तो उसे हम गतिशील कहा जाता है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है।
संदर्भ बिंदु की सहायता से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि एक वस्तु स्थिर है या स्थिर नहीं है। अगर मान लीजिए हमने ये संदर्भ बिंदु माना है और कोई वस्तु यहाँ है, अगर वो घूम रही है ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि वो गतिशील है, और अगर वो यहीं पर बैठे हुए चिपक के, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्थिर है ना। तथापि यदि वह बस से बाहर की किसी वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री गति में होंगे। संदर्भ बिंदु हम किसी को भी मान सकते हैं, जिसको भी हम संदर्भ बिंदु मानते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि दूसरी वस्तु गतिशील है या स्थिर है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि गति के प्रकार। संदर्भ बिंदु हमने देख लिया है ना, उसके बाद एक पॉइंट और हमने कवर किया। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, जो क्या है, गति के प्रकार। गति के कितने प्रकार होते हैं तो हम ये देखते हैं। पहली होती है सरल रेखीय गति, एकदम सिंपल सरल रेखीय गति। नेक्स्ट होती है कौन सी, वृत्तीय गति, और नेक्स्ट होती है दोलन गति। तो गति के हमें कितने प्रकार देखने हैं, 3 प्रकार। एक सरल रेखीय गति, दूसरी कौन सी देखनी है हमने, सरल रेखी मतलब ये सीधी रेखा। सीधी रेखा तो बन नहीं रही मुझसे यार, कोशिश करती हूँ। ये सरल रेखी गति है ना। वृत्तीय गति मतलब होगा इस प्रकार से गति, और दोलन गति का मतलब क्या होगा कि जैसे इसमें कोई संदर्भ बिंदु होगा और उसके आसपास कोई वस्तु ऐसे 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 दोलन कर रही होगी, आगे पीछे है ना। जिस प्रकार से आपने घड़ी के में देखा होगा कि घड़ी में एक चीज जो नीचे लगा हुआ रहता है वो दोलन करता रहता है घड़ी के सापेक्ष, तो उसे ही दोलन गति कहा जाता है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, जो क्या है, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। आप बहुत ही सीधे साधे बच्चे हैं, आप अपने घर से निकलते हैं और स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर आते हैं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए स्कूल है, कुछ इस प्रकार से बनाया मैंने, और ये आपका घर है, सेम बना दिया। यहाँ से आप बिल्कुल ऐसे सीधे, ओ टेढ़ा हो गए हैं, तो हमें इससे तिरछा नहीं करना है, हम तो सीधे हैं। तो हमें यहाँ से क्या करना है, हमने यहाँ से लाइन खींचा और ये हम यहाँ घर गए, स्कूल गए, ये हमारा स्कूल था ना। स्कूल से हम कहाँ गए, घर। घर के बाद हम डायरेक्ट निकले, यहाँ से हम कहाँ गए, स्कूल। अब यहाँ बीच में एक चॉकलेट की शॉप है, हम इस शॉप पे कभी रुकते नहीं हैं, बिल्कुल सीधे यहाँ से निकलते हैं और वापस घर जाते हैं। तो हम कैसी गति कर रहे हैं, सरल रेखी गति कर रहे हैं, और आप बहुत ही एक अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। जिसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि सरल रेखी गति क्या क्या हो सकती है। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए आपके हाथ में एक पत्थर है, आपने उस पत्थर को ऊपर से नीचे छोड़ दिया, तो क्या वो पत्थर ऐसे जिगजैग करके डांस करता हुआ आएगा, ऐसा 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 ऐसा? बिल्कुल नहीं। जैसा आपने छोड़ा है वैसा ही आएगा ना। तो ये गति कैसी होगी, सरल रेखी गति। आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, है ना, तो ये भी गति कैसी है, सीधी सीधी जाएगा। अब ये इसको, इसकी मर्जी, अब ये ऐसे हिला ले तो वो अलग बात है, लेकिन ये सीधा जा रहा है तो इसकी गति कैसी होगी, सरल रेखी गति। आपने मार्च करते हुए देखा होगा, परेड करते हुए देखा होगा स्कूलों में, या आपने खुद ने भी परेड की होगी, तो आप कैसे डांस करते हुए जिगजैग जाते हैं कि एकदम सीधे जाते हैं, सीधे ही जाते हैं ना मार्च में। तो ये क्या है, सरल रेखी गति का उदाहरण है। अब जो ये पेड़ से जो ये फल टपक रहा है, तो ये किस गति से टपक रहा है, क्या डांस करते हुए आ रहा है कि सीधे आ रहा है, सीधे ही आ रहा है ना। तो क्या है, ये भी सरल रेखी गति का उदाहरण है। तो आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा कि एकदम सीधी रेखा में जो गति होती है उसे सरल रेखी गति कहते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रकार की ओर, जिसे कहते हैं वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति मतलब व्रत मतलब क्या होता है, सर्कल, है ना। इस प्रकार की जो गति होती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे मैंने बताया था कि ये एक संदर्भ बिंदु है, संदर्भ बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु इस प्रकार से धीरे 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 ऐसे मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। जिससे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, ये खेल आपने जरूर खेला ही होगा अपने स्कूल में या घर में, ये लड़की तो स्कूल में खेल रही है। तो देखिए क्या हो रहा है, और ये मेले में भी आप गए ही होंगे। देखिए इसने क्या किया है, अपने इस धागे में क्या कर दिया है, पत्थर को बांध लिया है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे हाथ उठाकर ही करें, आप ऐसे नीचे भी कर सकते हैं, बस आपको लगे ना। तो देखिए ये हाथ इसका क्या है, ये हाथ इसका बन गया है संदर्भ बिंदु। ये अपने हाथ को सिर्फ क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये गति जो बन रही, किस प्रकार की गति बन रही है, वृत्तीय गति बन रही है। अब देखिए यहाँ पर जो ये पाइप दिख रहा है मोटा सा, ये क्या है, संदर्भ बिंदु है, और इस संदर्भ बिंदु के चारों ओर ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। इस झूले में आप बैठे हैं कि नहीं, घोड़े वाले में,
है ना। तो इसे ही वृत्तीय गति कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होती है, दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर और उधर गति करती है तब उसकी गति को क्या कहा जाता है, दोलन गति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये देखिए, ये एक धागा लटक रहा है, यहाँ पे ये छोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर ये धागे से बंधा हुआ है। इसे हम क्या कर देते हैं, अगर हम इसे मतलब देखिए यहाँ थोड़ा आगे भी डिजाइन दिख रहा है, आगे इधर भी दिख रहा है, तो ये देखिए क्या, ये तो इमोजी बन गया यार। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो पत्थर है ये थोड़ा आगे तक जाता है, पीछे तक आता है, आगे तक जाता है, पीछे तक आता है। एक कंडीशन ये होगी कि ये दोलन इस प्रकार से यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, तो ये यहाँ पर धीरे से स्थिर हो जाएगा। तो देखिए जो इसका यहाँ जाना और यहाँ से जो ये वापस आना है, ये क्या है, दोलन गति का उदाहरण है। आपने झूला तो जरूर झूला ही होगा। तो देखिए ये क्या है, पाइप लगे हुए हैं झूले के, पीछे से बच्चे को किसी ने पुश कर दिया। अब वो बच्चा क्या रहा है, इस पाइप के आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, सॉरी। तो ये क्या है, दोलन गति का उदाहरण है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोलन गति क्या होती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, हमने आवर्ती गति के बारे में भी देखा कि जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई वस्तु आवृत्ति गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती रहती है, बार बार गोल 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 घूमती रहती है। दोलन गति करती हुई किसी वस्तु इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति और दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति होती। देखिए हमने टाइप्स में तो अलग अलग देखा है कि वृत्तीय गति अलग होती है और दोलन गति अलग होती, लेकिन जो इनकी प्रकृति है ना वो कैसी है, आवर्ती गति है। क्यों, क्योंकि देखिए जो वृत्तीय गति है उसमें भी इस प्रकार का सर्कल बनता है ना, और जो दोलन गति होती है, दोलन गति में सर्कल तो नहीं बनता, जरूरी नहीं है कि हमेशा सर्कल बने, हाफ सर्कल भी बन सकता है। जैसे हमने देखा था कि जो धागे से अगर इस पत्थर को लटका दी जाए तो यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से वापिस आ रहा है, ये क्या बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है। लेकिन ये क्या करती है, दोनों ही क्या करती है, अपनी जो गति है उसको दोहराती है। इस कारण से इन्हें, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, आवर्ती गति के समान होती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे अच्छे से कि गति के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल का ये पार्क है। तो यहाँ पर ये कैसी गति कर रहे हैं हमें ये देखना है। देखिए ये लड़की यहाँ से क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो ये कैसी गति होगी, आप बता सकते हैं इसमें कि कैसी गति होगी। इस गति को हम कहेंगे सरल रेखीय गति, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये एक संदर्भ बिंदु है और इसके सापेक्ष ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वृत्तीय गति। ये इस प्रकार से वृत्त बना के घूमेगा, है ना। देखिए और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए झूले के आगे जाती है और पीछे जाती है, तो ये कौन सी गति होगी, ये गति होगी दोलन गति, है ना। फिर उसके बाद देखिए इसमें हम देखते हैं, अगर ये लड़की मंकी बार पे लटक कर आगे और पीछे की ओर मूव कर रही है ना, आगे जाती है और पीछे आती, झूल रही है, तो ये भी कौन सी गति होगी, ये भी दोलन गति होगी। ठीक है, अब ये गति कौन सी होगी और ये गति कौन सी होगी। देखिए इसमें अगर ये बार बार इसे क्या कर रहा है, इसे टर्न ले रहा है ना, तो इसमें भी क्या बन रहा है, सर्कल बन रहे हैं, तो इसे हम वृत्तीय गति कह सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट जो ये वाली है, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये संदर्भ बिंदु है और इस संदर्भ बिंदु से ये ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे हो रहे हैं, तो ये कौन सी स्थिति होगी, कौन सी गति होगी, इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, एक ये आपके लिए होमवर्क रहा। इस छोटू से वीडियो में हमने अपने 2 पॉइंट कवर किए हैं कि गतिशील वस्तुएं क्या होती हैं और गति के प्रकार क्या होते हैं, गति के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी हमने देखा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसके प्रीवियस वीडियो को भी देख लिया होगा। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा। इसके पहले हमने और चैप्टर्स के भी वीडियो बनाए, अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर जाकर उन वीडियो को जरूर देखें, है ना। जिससे क्या है, एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको आगे वाले चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।